आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा जैसा आमतौर पर बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि हम लोग साल के आखिर पर फैसला करते हैं कि अब तो इस नए साल में अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे, या फिर कभी किसी काम को करने का इरादा करते हैं या कोई नई आदत अपनाना चाहते हैं। तो आप सोचते हैं कि अब तो मैं सब कुछ बदल लूँगा, खूब मेहनत करूँगा, बुरी आदतों को ख़त्म करके अच्छी आदतें अपनाऊँगा। लेकिन फिर होता ये है कि 92% लोग अपने इरादे या किए गए फैसलों में फेल हो जाते हैं। असल में होता ये है कि हम अपनी ज़िंदगी को एक आम मूवी की तरह समझते हैं, जिसमें एक हीरो होता है जो कि मूवी के शुरू में नॉर्मल होता है और वो खूब मेहनत करता है और 2-3 घंटे के बाद यानी मूवी के आखिर में वो चैंपियन बन जाता है, बहुत अमीर हो जाता है या कुछ बड़ा अचीव कर लेता है। और ऐसे ही मूवीज़ में इतने फास्ट चेंजेस देखकर हम भी सोचते हैं कि हाँ, मैं भी बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगा, बहुत कुछ अचीव कर लूँगा, जो कि इम्पॉसिबल होता है। और इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कैसे कन्वर्ट करना है आप अभी सीख जाओगे। इस वीडियो को आखिर तक देखकर बहुत अच्छे से समझने के बाद बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदलने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको मिनी हैबिट बुक में बताए गए ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप बुरी आदतों को ख़त्म करके अच्छी आदतें बहुत आसानी से अपना सकोगे। इस बुक की कीमत तो तकरीबन 1500 रुपये है, लेकिन आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस बुक की खास बातें वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नंबर 1, स्टूपिड स्मॉल गोल्स। इस बुक के राइटर ने भी एक दफ़ा डिसाइड किया कि वो रोज़ आधा घंटा वर्जिश करेंगे, लेकिन बहुत एफर्ट के बाद भी वो एक्शन नहीं ले पाते और अपने इस गोल को अचीव नहीं कर सके। तो फिर उन्होंने एक दिन डिसाइड किया, आज मैं आधा घंटा वर्जिश करने की बजाय सिर्फ एक पुशअप लगाऊंगा और कुछ नहीं। फिर ये गोल डिसाइड करने के बाद उन्होंने पहले दिन एक पुशअप लगाया और अपना गोल अचीव कर लिया। लेकिन फिर उन्हें एक पुशअप बहुत इजी लगा तो उन्होंने फिर एक और पुशअप लगाया और फिर एक और ऐसे करते करते उन्होंने कुछ मिनटों की अच्छी भली एक्सरसाइज कर ली। तब फिर उन्हें एक बात समझ में आई, उन्हें समझ आया कि हम नॉर्मल लोगों का गोल सेट करने का तरीका ही गलत है और इसी वजह से फिर कोई भी बुरी आदत हम अच्छी आदत में नहीं बदल पाते। और सच में अगर हमें अपनी लाइफ में कामयाब होना है तो हमें शुरू में अपने लिए स्टूपिड स्मॉल गोल्स सेट करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने हर रोज़ 1 घंटा कुरान पाक पढ़ने की आदत बनानी है, तो आप शुरू में 1 घंटा कुरान पाक पढ़ने का गोल मत रखो, बल्कि सिर्फ 1 पेज या फिर 1 आयत पढ़ने का गोल रखो। और हाँ, कोशिश करें कि साथ तर्जुमा भी पढ़ें ताकि आपको पता चले कि अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या इरशाद फरमा रहे हैं। यहाँ मत ये है कि आपका गोल इतना छोटा होना चाहिए कि आपके फेल होने के चांसेस 0 हों। आमतौर पर हम शुरू में ज़्यादा करने का सोचते हैं और नाकाम हो जाते हैं। ऐसे कोई भी आदत नहीं बनाई जा सकती, जबकि अगर आप छोटे गोल सेट करेंगे और उसे रोज़ पूरा करेंगे तो ऐसा करने से आपको अच्छा तो फील होगा ही और इसके साथ साथ आपकी हैबिट भी डेवलप हो जाएगी। ये छोटी सी आदतों से ही आप कुछ बड़ा करने के लिए रेडी हो जाओगे। नंबर 2, न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो आपको पता ही होगा, जो ये बोलता है कि द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट एंड द ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन स्टेज इन मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बॉल ज़मीन पर रखा है तो वहीं पड़ा रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स जैसे कि किक या तेज़ हवा नहीं लगती। वहीं दूसरी तरफ आप इस बॉल को स्पेस में किक मारोगे तो वो मोशन में आकर दूर और दूर जाता रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। आमतौर पर हमारे हैबिट और इस लॉ का रिलेशन कुछ ऐसा है कि साइंस के हिसाब से जब हम आराम कर रहे होते हैं तब हमारे लिए रेस्ट मोड में रहना ही इजी होता है, और अगर हमें कोई एक्शन लेना होता है तो हमें मोशन मोड में आना ज़रूरी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रेस्ट स्टेट से मोशन स्टेट में आना सबसे मुश्किल पार्ट होता है। अब मिनी हैबिट्स की खास बात यह है कि ये हमारा रेस्ट मोड से मोशन मोड में आना बहुत ही आसान कर देती है, क्योंकि अगर रेस्ट मोड में रहते हुए आप डिसाइड करते हो कि मुझे आधा घंटा या 1 घंटा वर्जिश करनी है या 1 घंटा कुरान पाक पढ़ना है, तो ये करना आपके लिए शुरू में बहुत मुश्किल होगा और आप काम को टालते रहोगे, जैसे कुछ देर बाद करूंगा, कल करूंगा या फिर 1 घंटे बाद करूंगा वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप बोलें कि 1 घंटा वर्जिश करने की बजाय मुझे बस 1 पुशअप
लगाना है या 1 घंटा कुरान पाक पढ़ने की बजाय मुझे सिर्फ एक आयत पढ़नी है, तो ये ऐसा होगा जैसे 0 से 1 पर जाना, और आसान है काफी बजाय डायरेक्ट 0 से 100 पे जाने के। और यही तो मिनी हैबिट की खास बात है जो रेस्ट से मोशन मूड में ले जाने के लिए बहुत बेस्ट है, बिना कोई ज्यादा एनर्जी लगाए। और जब हम छोटे छोटे एक्शंस लेकर मोशन स्टेट में आते हैं और छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करते हैं तो हमें विनर जैसा फील होता है और हमारे ब्रेन को पॉजिटिव अफर्मेशन मिलता है, जो कि किसी भी आदत को हमेशा के लिए अपनाने में बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, कंटिन्यूटी। अब तक आपको ये तो समझ आ गया होगा कि कोई नई आदत को अपनाने के लिए शुरू में छोटे छोटे गोल सेट करने हैं, लेकिन अब पॉइंट ये है कि इस काम को कितनी देर तक करते रहना होगा। कब तक आप करते रहोगे तो वो आपकी आदत हमेशा के लिए बन जाएगी। एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये पता लगा था कि किसी भी आदत को अपनाने के लिए 21 दिन लगते हैं। ये रिसर्च उन पर हुई थी जिनके हाथ एक्सीडेंट या किसी हादसे की वजह से कट जाते थे, तो उन पर ये रिसर्च से ये पता लगा कि उनको बिना हाथों के रहने की आदत बनने में 21 दिन लगे थे। लेकिन ये दूसरी आम आदतों से बहुत अलग है। तो फिर इसके बाद एक और रिसर्च हुई कि कोई नई आदत को बनाने के लिए ऑन एवरेज 66 डेज लगते हैं, और जिन लोगों पर यह रिसर्च हुई थी उनमें कई लोगों के नंबर्स बिल्कुल ही डिफरेंट थे, जैसे कि किसी को 18 डेज लगे और किसी को 245 डेज लगे थे, लेकिन ज्यादातर लोगों को 66 डेज लगे थे कोई नई हैबिट बनाने में। लेकिन मिनी हैबिट्स इतनी आसान और छोटी होती हैं कि आपको दिन गिनने की भी जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर आप रोजाना कुरान पाक की एक आयत तो पढ़ ही लोगे, चाहे कितने भी थके क्यों ना हो। इसीलिए सबसे मेन चीज की हैबिट की कंटिन्यूटी का टूटना पॉसिबल नहीं है। दुनिया में रहकर तुझे लड़ना होगा, अपना नाम करोड़ों की भीड़ से अलग करना होगा। तू कुछ नहीं कर पाएगा अगर तू ऐसे ही डरेगा। दुनिया मुट्ठी में होगी अगर तू कुछ बड़ा करेगा। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट कर चलो। भीड़ हिम्मत तो देती है पर शनाख्त छीन लेती है। तुझे लगता है कि तू हार गया, अंदर ही अंदर अपने ख्वाबों को मार गया। क्यों नाकामियों की टाल पर झूलना चाहता है? क्यों तू अपने मकसद को भूलना चाहता है? अगर ये जिंदगी आर्जी है तो मुश्किलात भी मुस्तकिल नहीं है। तुम अपने रब के शुक्रगुजार रहो। रब हमें हमारे अमाल के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी रहमतों के हिसाब से नवाजता है। अपने गम को आंसुओं के संग पी रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए जी रहे हैं। डूबना ही पड़ता है। उभरने से पहले गरूब होने का मतलब जवाल नहीं होता। ख्वाबों के लिए बहा खून पसीना। उठे बिना कैसे चलेगा? चले बिना तू कैसे बढ़ेगा? नाम तब बनेगा जब करेगा मेहनत। तुझ पर फिर होगी रब की रहमत। दौलत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, हर चीज मिलेगी। वक्त की तू करेगा इज्जत, दुनिया तेरे साथ चलेगी। जिस दिन तू हो जाएगा काबिल फिर तेरा नाम होगा तारीख में शामिल। पहचान अपनी खोना नहीं, जब तक मंजिल ना हासिल करो तब तक सोना नहीं। सीने में कामयाबी के लिए आग हमेशा जलती रहनी चाहिए। अपने आप को ये बात याद दिलाते रहना कि बनूंगा कामयाब, हाँ पूरा भरोसा है। अब सुस्ती से दूर हूँ, बस जीतने की प्यास है। दुश्मन मेरे जलने पर मजबूर हैं, रुकना नहीं मुझे, मेरी मंजिल अभी दूर है। इस कायनात का सबसे बड़ा सच है कि इंसान जो कोई भी हो और कुछ भी करे, लेकिन जब वो कुछ करने का इरादा करता है तो वो हो कर ही रहता है। बस इरादे की आवाज अंदर से आनी चाहिए, सच्चे दिल से चाहत होनी चाहिए। जिंदगी में बाज़ औक़ात किसी तकलीफ का आना आपको बहुत सी तकलीफों से बचाने के लिए होता है। वो एक धक्का आपको बहुत से धक्कों से बचाने के लिए होता है। खाली हाथ बैठने से कुछ नहीं मिलेगा, कोई नहीं देगा तुझे भीख। कामयाब होना है तो धूप में चलना सीख, कांटों पर चलना सीख। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो भूखा प्यासा भी रहना पड़ेगा, नाकामियों के साथ बहना भी पड़ेगा। कामयाबी के हसूल में नाकामी का खौफ इंसान को कामयाबी से बहुत दूर कर देता है। और ये बात हमेशा याद रखना कि किसी एक मसले में नाकामी का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि आप जिंदगी भर हर काम में नाकाम ही होते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक करके कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।